यूनिट 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। सो इसके पीवाईक्यूज करने से पहले इसकी कुछ थ्योरीज देख लेते हैं, थोड़ी सी इस चैप्टर की फील ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो स्ट्रेटिफिकेशन होता ही क्या है? ये एक अरेंजमेंट है सोसाइटी का इन टू लेयर्स, स्पेशली वर्टिकली, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर एंड स्टेटस। इन बेसिस पर हमने सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जिसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ वो ऊपर बैठा हुआ है। फिर एक पावर का भी होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर वो ऊपर बैठा हुआ है। अब इन दोनों को लिंक कर दिया एक ही में, जिसके पास पावर भी है, जिसके पास वेल्थ भी है, उसके पास स्टेटस भी है, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। फिर नीचे वाले आते हैं, जिसके पास सिर्फ वेल्थ है वो नीचे आ रहा है, जिसके पास सिर्फ पावर है वो और नीचे आ रहा है, जिसके पास सिर्फ स्टेटस है वो और नीचे आ रहा है। और सब तो मासेस ही हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो लोग कहते हैं ना, पैसा कमाने से कुछ होता है, ज्यादा पैसा भी बेकार होता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। सो स्ट्रेटिफिकेशन है क्या? बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक अरेंजमेंट है सोसाइटी का इनटू लेयर्स अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर एंड स्टेटस। ओके, स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई। क्या मोबिलिटी पॉसिबल है? ये वाला आएगा हमारा ओपन एंड क्लोज सिस्टम में। ये एक टॉपिक है, हमें इसमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं और कुछ थ्योरीज पढ़नी है। थ्योरीज कौन कौन सी है? सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, स्ट्रक्चरल थ्योरी। जो भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी में वो सारे फंक्शनल हैं। इनइक्वालिटी है तो वो भी सही है, फंक्शनल है, कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही है। स्ट्रेटिफिकेशन है वो भी फंक्शनल है, कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही है। सो ओवरऑल हर एक चीज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के लिए सही होती है सोसाइटी में। ठीक है, क्राइम हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, सब बढ़िया है भाई सोसाइटी में। ऐसे होते हैं वो लोग। इसमें हमें ओके, इसमें कौन कौन पढ़ना है? इसी में आएगा आपका टेलकट पार्सन आएगा, इसी में आपका आएगा डरखाइम आएगा। ठीक है, और इसकी जो बुराई करेगा वो है मेल्विन ट्यूमिन, कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आप बकवास बातें कर रहे हैं। वो कैसे करेगा वो हम नीचे देखेंगे। दूसरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी, तीसरी है वेबेरियन थ्योरी। इन्हीं 3 के ऊपर आज तक क्वेश्चन आए हैं। इन्हीं 3 के ऊपर आपके पास 1 पेज और नोट्स होने चाहिए। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा और सारी थ्योरीज है जो कि रेगुलर क्लासेस में पढ़ी जाती है, ताकि एक फील आ जाए आपको कि ओके ये ऐसे बात करता था, वो ऐसे बात करता था, सो ऑन। बट मेन से पहले इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू उसको टैकल करने के लिए भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, कौन कौन सी चीज़ें हैं? कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एंड डिप्रिवेशन। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन की। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पेपर 2 में कवर कर रखे हैं, इंडियन सोसाइटी से रिलेट करते हुए। तो वही वाले आंसर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो यहाँ के कुछ क्वेश्चन है जो नहीं मिलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है 2022 का, कि सोशियोलॉजिस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जेंडर को इन देयर एनालिसिस, इन देयर एनालिसिस ऑन सोशल इनइक्वालिटी। सो ये वाला क्वेश्चन मैंने कवर कर रखा है, इसका आंसर भी कवर है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सब तैयार है। आपको बस याद करना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी है इसमें कि थ्योरीज कौन कौन सी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। ये रहे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, ये रहे मार्क्सिस्ट, और ये रहे वेबियरियन। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बने हैं अभी तक का। ये देखो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज क्लेम टू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। ऐसी चीजें सिर्फ फंक्शनलिस्ट लोग कहते हैं। उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और उसे क्रिटिकली एसेस करना है। उसके फिर आपको क्रिटिक सीखने हैं, मेल्विन ट्यूमिन लिख देना, हो जाएगा। सिर्फ इतना ही लिख पाओगे। एक और थिंकर की एक छोटी सी लाइन लिख देना, हो गया आपका क्रिटिक। नाउ क्रिटिकली एग्जामिन मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। पहले मैक्स वेबर की थ्योरी तो पता होनी चाहिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, तभी तो क्रिटिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये डेविस एंड मूरे। ठीक है, इनकी
बार बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि डेविस एंड मूरे ने क्या कहा था कि ये फंक्शनल नेसेसिटी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अनकॉन्शियस डिवाइस है। डेविस क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, वापस से यही वाला क्वेश्चन। तो ये पूछते रहते हैं डेविस एंड मूरे के बारे में। मेल्विन ट्यूमिन, ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें अगर आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ना है। ये हम नीचे देखेंगे, ठीक है। फेमिनिस्ट scholars argue that new media is masculine and hence reinforce structural hierarchies rather than reconfirming them. Comment, ये वाला क्वेश्चन मैंने नोट्स में कवर कर रखा है। ये वाला क्वेश्चन भी अभी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है मार्क्स और वेबर को, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा। अभी इतने सारे क्वेश्चंस है ना, इन सबके थोड़े थोड़े डिफरेंट आंसर्स होंगे, बेसिक पॉइंट सेम रहेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, वो आपको देखना है, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास मतलब याद करना है ओवरऑल। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाउ सोशलिस्ट कंस्ट्रक्ट जेंडर इन द एनालिसिस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, 2019 में आया था। जेंडर इज अ डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट अदर डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, रेस एंड एथनिसिटी। इसमें इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच अप्रोच लिखनी है, वुमेन्स एंड ऑल के बारे में। सो ये वाला क्वेश्चन भी कवर्ड है। अब मैंने या तो इस यूनिट में कवर किया होगा या किसी और यूनिट में कवर किया होगा, और इसके प्रॉपर नोट्स है मेरे पास, ठीक है। उसमें सारी चीजें हैं जेंडर के ऊपर ना, क्योंकि पेपर 2 में भी क्वेश्चन आता है, पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है जेंडर के ऊपर। सो जेंडर के ऊपर मैंने अलग से ही एक आंसर बना दिया है सबका लेके। वुमेन्स क्या कहती है, मैन क्या कह रहे हैं, कितने तरह के आपके डायमेंशन हो सकते हैं, कैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ताकि उसी एक आंसर से आप सारे आंसर्स लिख सकें। इसीलिए मैंने हर जगह अलग अलग क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे हैं उसमें, कि जेंडर के ऊपर आएगा तो वहां से उठा के लिख देंगे। तो उसका मैं एक नोट प्रोवाइड कर दूंगा आपको 2 पेजेस के, उसी में से आएगा, सारे क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। अब क्या है, प्रेजेंट अ सोशियोलॉजिकल रिव्यू ऑन द न्यू मिडिल क्लास। अब ये न्यू मिडिल क्लास भी कवर है, बट इस वाले चैप्टर में नहीं है, क्योंकि न्यू मिडिल क्लास अलग से ही एक टॉपिक है मिडिल क्लास के ऊपर, तो वहां पर वो सारी चीजें कवर है। सो ये वाला भी कवर है, बट इसके नोट्स आपको बाद में मिलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर खुद ब खुद ही ये एक अलग से टॉपिक है मिडिल क्लास, तो वहां पर हम लोग इसे देख लेंगे। सेम आंसर लिखना है यहाँ पर भी, ओके। सो यहाँ पर ये वाला आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हाँ, ये देखो एथनिसिटी, ग्रोइंग सैलियंस ऑफ एथनिसिटी क्या है इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सो एथनिसिटी के ऊपर भी मैंने लिख रखा है, कास्ट के ऊपर भी मैंने लिख रखा है, बट ये सब आपको फिर पेपर 2 में मिलेगी, क्योंकि पेपर 2 में ये सारे अलग से ही टॉपिक्स हैं, वही आंसर आपको यहाँ पर लिखने हैं, और कुछ नहीं है। हर एक आंसर यहाँ पर याद नहीं किया जा सकता। यूनिट 5 में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको करके जाने हैं। जैसे ये है ओपन एंड क्लोज सिस्टम है, ये एक यूनिक टॉपिक है, इसी का ही है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर जीएस में भी क्वेश्चन आ रखा है, आपका सोसाइटी में क्वेश्चन आया था ओपन एंड क्लोज सिस्टम के ऊपर। अब हर बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कस द सोशल मोबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम, देन क्रिटिकली असेस करो सोशल मोबिलिटी को इन इन क्लोज एंड ओपन सिस्टम, ठीक है। नो सोसाइटी इज एब्सोल्युटली ओपन और एब्सोल्युटली क्लोज, एजुकेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। अब एजुकेशन के ऊपर मैंने अलग से भी एक टॉपिक कवर कर रखा है कि एजुकेशन आएगा, उसे मोबिलिटी दिखानी है, मैं मोबिलिटी दिखा देंगे उसमें, कि एजुकेशन से मोबिलिटी होती ही नहीं है। मोबिलिटी सिर्फ उन्हीं की होती है जो कि अपर रिच क्लास होती है, ये जिनके पास पहले से सोशल कैपिटल है, वरना और किसी की हो ही नहीं पाती एजुकेशन से, वो फिर भी सिर्फ और सिर्फ नौकरी बने रह जाते हैं। इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज, वो बढ़ ही नहीं पाते हैं, वो किसी और के अंडर ही काम कर रहे होंगे, आप कितनी एजुकेशन दे दो। सो इसके ऊपर अलग से भी नोट्स हैं, प्लस यहाँ पर भी सोशल मोबिलिटी एक्सप्लेन्ड है, मतलब जो आपको मिलेगी, बट ये दूसरे चैप्टर में होगा एजुकेशन वाला। आई गेस यूनिट 10 में भी एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा लिखा हुआ है, तो वहां पर देख लेना।
बट ओवरऑल यहाँ इस वाली थीम से हमें क्या लेना है कि हमें ओपन एंड क्लोज सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए क्या है, उसके एक दो क्रिटिक पता होना चाहिए, और ये वाला टॉपिक हो गया खत्म। उतना ही लिख के आना है। कोशिश करनी है 6 से 7 मार्क्स लाने की हर क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा की नहीं करनी है। ओके, पार्सन वार्सन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, फेमिनिस्ट कैसे आर्ग्यू कर रही है कि न्यू मीडिया क्या है क्या नहीं है, इन सब के एग्जाम्पल्स यहाँ पर। हाउ सोशलिस्ट कंस्ट्रक्टेड जेंडर इन देयर एनालिसिस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, यह भी हमने देखा था कैसे कैसे करते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन वुमेन एंड थर्ड जेंडर, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन वुमेन एंड होमोसेक्सुअल्स। ठीक है, इस तरह के कुछ फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, इस तरह के कुछ आप डायग्राम्स बना देते हैं, तो वो इजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए कि चलो यार इसे आता है कुछ। इंटरसेक्शनैलिटी, अब इन सबको मैंने अलग से भी एक्सप्लेन कर रखा है। इन्हें आप पेपर 2 में भी लिखोगे, अगर वुमेन के बारे में आएगा, इन्हें आप पेपर 1 में भी लिखोगे। ग्रोइंग सेलियंस क्या है एथनिसिटी की इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ये वर्ल्ड डायग्राम बनाया था और दिखा दी थी कि ग्रोइंग सेलियंस कैसे है एथनिसिटी की। मैप शोइंग ग्रोइंग सेलियंस ऑफ एथनिसिटी इन इंडिया। एंद्रे की ये रिसर्च थी, ए आर देसाई की ये थी, दलित पैंथर्स महाराष्ट्र में। इस तरह के आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ओके क्या क्या चीज़ें हैं। लास्ट में इसका एक कंक्लूजन दे दिया है। डेविस एंड मोरे, इट इज क्लियर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज फंक्शनल नेसेसिटी एंड ऑल्सो एन अनकॉन्शियस डिवाइस। ये रहा, इससे ऊपर भी मैंने डेविस एंड मोरे के ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है सारी चीज़ों को। क्रिटिक, ये रे, मेल्विन ट्यूमन कहता है मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ बिकॉज इट हाइड्स सीमेंटेड इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन क्लास, कास्ट, सेक्स, स्टेटस, पावर एंड सो ऑन। ये वाली लाइन लिखते ही अब एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि हाँ आपको पता है। वो एग्जामिनर ऐसे ही नहीं बना हुआ है, 25 साल से 30 साल से बेचारा कॉपी चेक कर रहा है, उन्हें सब पता है। आप जैसे ही देखते हो ना कि हाँ ट्यूमिन ने लिखा है कि मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ, वो इस पे ऐसे ही टिक मारेंगे, वो आगे का पढ़ेंगे भी नहीं ज़्यादा। सीमेंटेड इनइक्वालिटीज ऐसे ऐसे आपने कीवर्ड्स यहाँ पर डाल दिए हैं, ओके हाँ ठीक है, बंदे को आता है, वो आगे बढ़ जाएंगे। हर चीज़ नहीं पढ़ता है कोई भी क्वेश्चन में, जब भी चेक कर रहा होता है कि आपका एक एक चीज़ आपको ध्यान से पढ़े, बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है। इसीलिए कहते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जस्टिफाई इनइक्वालिटी इन द नेम ऑफ मेरिटोक्रेसी। ठीक है, ये वाला कंक्लूजन देखिए, आगे बढ़ जाना है। डिस्कस करनी है सोशल मोबिलिटी क्या है ओपन एंड क्लोज सिस्टम में। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये इस वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपको आने ही चाहिए। और जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में आपके खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। प्लस वेबर वाला मैं आपको अलग से दूंगा, वेबर और मार्क्स के ऊपर। डेविस एंड मूरे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, पार्सन क्या कहता है यहाँ पर है। डरखाइम के बारे में भी आएगा अभी, डरखाइम, मार्क्स और वेबर, इन सब की मैं आपको एक डिफ्रेंसिएशन वाली टेबल दे दूंगा, उसे याद कर लेना। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।